स्टूडेंट्स, आपने 2.1 एक्सरसाइज की है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की। अब 2.2 के बारे में आपको बता रहे हैं। 2.2 अगर मेरे साथ साथ आप आइडेंटिटीज़ को समझ कर करते जाएंगे तो आप घर पर पूरी एनसीईआरटी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। केयरफुली इसको देखें और ग्रेजुअली इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी के साथ जो क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स का पेपर में एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस्ड, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो देखें कि इसके अंदर हम लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसको हम लिखते हैं x, और ये x बिलोंग्स टू -90 टू +90। अगर हमें ऐसे दिया हो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये भी x होगा, बट हेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1। आपने डोमेन रेंज पढ़ा है, जो ये है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, यानी सपोज इसे हम थीटा माने तो साइन थीटा हो गया, इसे थीटा माने तो साइन इनवर्स थीटा हुआ। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, बट इसका सॉल्व करके ये दोनों ही कैंसिल होकर एक्स एक्स आ रहे हैं, बट दोनों के डोमेन रेंज अलग अलग है। इसका जो रेंज है -90 to 90, मैंने बताया जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 के 6 हैं, साइन कॉस टेन कॉट कॉस एक्स एक्स, उनका जो डोमेन होता है इन्वर्स में वो रेंज हो जाता है, और जो इन्वर्स में रेंज होता है वो कुछ कंडीशन के साथ इसमें डोमेन हो जाता है। तो आप ये देखें यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि अगर मैं एक ऐसे भी लिखूँ साइन इनवर्स x, इसको y लिखा तो x यहीं आएगा, उधर जाकर क्या बन जाएगा साइन y, इन्वर्स हटता है। और इस केस में है कि ये साइन इनवर्स और साइन ये आपस में कट जाते हैं, x बचा, और x यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन है, इसलिए इसका रेंज जो है -90 to 90 है। इसमें साइन ऑफ साइन इनवर्स x है तो ये भी रिजल्ट x आएगा, बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक में इसका जो रेंज है -1 से 1 है। अब इसमें देखते हैं हम किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं, लगभग मिनिमम 6 प्रॉपर्टी हैं। उन 6 प्रॉपर्टीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ के साथ जो कंडीशंस है वो ध्यान रखना है आपने। तो ये देखो, इसी के ऊपर ये प्रॉपर्टी 1 है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, जैसे अभी मैंने बताया आपको ये थीटा के इक्वल होता है, बट इसका जो रेंज है -90 to 90, आपने इनवर्स में पढ़ा, ये सब मैंने आपको 2.1 में डिस्कस किया हुआ है सारा। और कॉस इनवर्स कॉस थीटा है, तो थीटा यहाँ पर किसको बिलोंग कर रहा है 0 to π, ये भी इसका आपका रेंज है। तो ये सारे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हैं, इन सब के रेंज दिए हुए हैं। अगर tan इनवर्स tan थीटा है तो -90 to 90 होता है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा है तो कैंसिल होकर थीटा आ गया, थीटा 0 to π। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा है तो थीटा आ गया, थीटा -90 to 90, बट 0 बिलोंग नहीं करता। सीकेंड इनवर्स सीकेंड थीटा है तो थीटा किसको बिलोंग करेगा 0 to π, यानी उसका आंसर इस लिमिट में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इससे बाहर आ रहा है तो उसको आपको चेंज करना है। यानी मैंने बताया था इनकी वैल्यूज़ को, अगर साइन tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स हैं तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, बाकी अगर कॉस इनवर्स हैं, कॉट इनवर्स और सीकेंड इनवर्स तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में आता है। अब ये नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये भी x होता है, तो इनके जो आपके रेंज दिए थे ये वही हैं। अब कैसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे आप इधर देखिए इसी को। जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 1, यह साइन इनवर्स हाफ, हम देखते हैं साइन इनवर्स हाफ आपस में कैंसिल होकर रिजल्ट क्या आता है हाफ। अब हाफ ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स x, इसका रेंज क्या है -1 to 1, तो हम कहेंगे जो हाफ है बिलोंग्स टू द -1 to 1, यानी इन दोनों के बीच में अगर इसको हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो ये 0 1 -1, तो हाफ तो यहाँ पे आएगा, तो ये जो हाफ है इन दोनों के बीच में आ रहा है, उसके रेंज के बीच में आ रहा है, तो
ये इसका आंसर है। अगर नहीं आता तो हम इसको छोड़ देते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, आपके पॉकेट में 1000 है, आपको टी शर्ट लेना है और टी शर्ट की कॉस्ट 1500 है, तो आपकी रेंज में नहीं आ रहा है, तो आप तो दुकानदार को कहोगे कि मेरी रेंज में दिखाओ, या उसे गिव अप कर दोगे, दूसरा देखोगे, दूसरी शॉप पे जाओगे और आपके रेंज में जो आ रहा है लेंगे। इसी तरह से हमें रेंज ध्यान रखना है, उस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। ये आ गया आंसर हमारे पास हाफ। एग्जाम्पल 2 ये देखते हैं, कॉट इनवर्स कॉट π/4। अब देखो ये इनवर्स फंक्शन है, कॉट इनवर्स कट गया, π/4। अब कॉट इनवर्स का हम देखते हैं, ये हमारे पास इसकी रेंज क्या है, 0 to π। तो ये जो π/4 है ये बिलोंग कर रहा है 0 to π, इसी के बीच में आ रहा है वैल्यू, तो देयरफॉर ये आंसर π/4 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल थर्ड क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखते हैं इसमें भी साइन इनवर्स, अगर ये कैंसिल हो गया हमारे पास, लिखते हैं 2π/3। अब देखते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो साइन इनवर्स क्या है हमारे पास, इसका रेंज क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा क्या है -90 to +90, और यहाँ पे क्या आ गया 2π/3। 2π/3 का मतलब 120 डिग्री। अगर हम इसको भी देखते हैं, हमारे पास ये 0 90 180, इधर -90, 0 से 180 हो गया, ये माइनस वाला हो गया। 2π/3 कितना हो गया हमारे पास, 120। अब हमारे पास साइन इनवर्स का रेंज क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा का रेंज है -90 to 90, तो हम कहेंगे 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -90 to +90। इसकी रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, यानी साइन इनवर्स तो आता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन्हीं दोनों में होना चाहिए, और इन दोनों में से हम देखते हैं 2π/3 जो है इसके बाहर चला जा रहा है, तो इसमें लाने के लिए हमें वापस लाना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे हम, देखो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3 को लिख सकते हैं π - π/3। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 3π, अब देखें π - π/3, एलसीएम 3π - π/3 2π/3, यानी 180 में से माइनस कर देंगे, अपने आप आएगा। तो हमने इस तरह से इसको कर लिया, तो लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला होता है हमारे पास, देखें साइन, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, साइन 180 माइनस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, एक तो वैल्यू नहीं बदलती, ये साइन थीटा आ गया, तो इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा की जगह क्या है π/3, तो हम लिख सकते हैं इसको π/3। अब साइन इनवर्स कैंसिल होकर क्या आ गया π/3। अब π/3 बिलोंग्स टू द इंटरवल क्या है -90 to +90। इसका मतलब ये π/3 इस इंटरवल में आ रहा है, तो देयरफॉर इसका आंसर क्या हुआ 93, यानी इसका आंसर हो गया 60 डिग्री, यानी π/3। तो हमें इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं, आपको उस फार्मूले में देखना है, चेकआउट करना है कि उसके अंदर इंटरवल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद मैं आपको 2 और जो एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल हैं, वो भी बताता हूँ, उसको भी देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4, tan इनवर्स 10π/6। अब देखते हैं tan इनवर्स 10π/6, ये रिजल्ट क्या हुआ π/6। अब tan इनवर्स में देखते हैं, अगर आपको याद होगा ये रिजल्ट, तो इसके कंडीशंस क्या हैं, थीटा बिलोंग्स टू द -90 to +90, क्या उसके बीच में आ रहा है -90 to 0 और 0 से 90, यही तो है। तो इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
तो ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हम कहेंगे बिलोंग टू माइनस, ये क्वेश्चन हमने लिया है tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा माइनस 92 प्लस 90 के बीच में आता है और इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है tan इनवर्स tan π/6, ये 5 है एग्जाम्पल cos इनवर्स cos 7 π/6, cos इनवर्स cos 7 π/6। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये भी cos इनवर्स कैंसिल होकर रिजल्ट आ गया 7 π/6। अब 7 π/6 क्या बिलोंग कर रहे हैं, cos इनवर्स, cos में हमारे पास रेंज क्या है 0 to π, 0 to π का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, तो जो 0 से π है हमारे पास cos इनवर्स का, ये इस इंटरवल में इसका मतलब होता है 210 डिग्री, तो 210 तो क्रॉस होकर किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड से बाहर चला गया, यानी ये डज नॉट बिलोंग, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये रेंज से बाहर चला गया। उस रेंज में आएगा तो आंसर लिखना है, ये नहीं कि इसको कैंसिल करके आपने सीधा आंसर 7 π/6 लिख दिया, गलत। उसका रेंज, ये जो कंडीशन है ये ध्यान रखना है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रखना है, क्योंकि मैंने बताया था ना इसका हम इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जो ये पीरियोडिक टेबल्स होती हैं, पीरियोडिक, तो उस एक जो हमारे पास पीरियड है उसी पीरियड में हम उसको निकालते हैं, और वो ऑलरेडी उसको हमें रिस्ट्रिक्शन के साथ है, क्योंकि ये 1 1 ऑन 2 के साथ मेनी वन फंक्शन भी होता है, तो मेनी वन फंक्शन ना बने 1 1 ऑन 2 हो, तो हम इसका जो पीरियोडिक टेबल्स है उसी के बीच में कंसीडर करते हैं, तो इसका जो रिस्ट्रिक्शन है डोमेन और रेंज उसी में हम काम करते हैं। तो ये देखो 7 π/6 है, cos इनवर्स 7 π/6 को लिख सकते हैं cos π माइनस पाई प्लस π/6। अब पाई प्लस π/6 एलसीएम लें 6 पाई और 1 7 π/6। अब ये फार्मूला होता है cos 180 प्लस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, cos ही रहेगा, और ये इसमें cos नेगेटिव होता है माइनस cos थीटा। अगर आपने लिखा है cos पाई प्लस π/6 तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस cos π/6, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos माइनस π/6। पंखा चलाओ, गर्मी हो गई। cos इनवर्स अब आया ये माइनस cos π/6, अब माइनस है तो ये इनवर्स को कैंसिल से होने से पहले माइनस को हटाना है। अब देखिए एक फार्मूला होता है हमारे पास cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, cos की cos है, और सेकंड में है तो cos नेगेटिव होता है माइनस cos थीटा। यहाँ पे देखो π/6 है, हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/6 इक्वल टू माइनस cos π/6, यानी माइनस cos π/6 को आप ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं cos इनवर्स cos पाई माइनस π/6। अब ये कैंसिल होकर रिजल्ट, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, cos इनवर्स एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6 पाई माइनस पाई 5 π/6, और ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 5 π/6 विच बिलोंग्स टू 0 to पाई। हमारे पास 0 से पाई के बीच में देखो cos इनवर्स cos थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, थीटा 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में वैल्यू आ रही π/6 मीन्स 30, 30 इंटू 5 150 डिग्री, 150 डिग्री बिलोंग टू द 0 से 180 के बीच में आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। इस तरह से हम इसके एक दो और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए ये क्वेश्चन। अब देखते हैं एग्जांपल 5 हो गया, एग्जांपल लेते हैं 6। एग्जांपल एक और एग्जांपल है इसमें
7π/6, ये तो हो गया। अब 6 एग्जाम्पल देखते हैं हम। cos tan इनवर्स 3/4। अब देखते हैं cos tan इनवर्स, ये चेंज हो गया। cos इनवर्स होना चाहिए, sin इनवर्स, तभी कैंसिल होता है। ये अलग आ गया, तो इसको भी कन्वर्ट करना है tan इनवर्स 3/4 को cos में। तो बहुत इजीली आप देख सकते हैं, एक ट्रायंगल बनाएं जैसे आप 9th क्लास में करते थे। ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये सपोज थीटा एंगल हो गया। अब tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। अब tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 5। अब इसमें हमें क्योंकि इसे cos में कन्वर्ट करना है, तो cos क्या हो जाएगा? cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos इनवर्स बन जाएगा यहाँ पर 4/5। इस तरह से आप बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। किसी को साइन निकालना हो, साइन इनवर्स, तो 3/5, साइन इनवर्स 3/5 बन जाएगा। और कोसिकेंड निकालना है तो कोसेक इनवर्स 5/3, सीकेंड निकालना है तो सीक इनवर्स 5/4, कॉट निकालना है तो कॉट इनवर्स 4/3। यानी आपको कॉट इनवर्स निकालना है तो कॉट इनवर्स 4/3। आपको साइन इनवर्स निकालना है तो साइन इनवर्स, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। तो आपको बड़े लंबे प्रोसेस नहीं, शॉर्टकट में इस तरह से निकाल सकते हैं। तो tan इनवर्स को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? हम रिप्लेस कर सकते हैं, बाहर cos है तो cos में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हम लिखेंगे cos इनवर्स 4/5। अब ये कैंसिल होगा, रिजल्ट 4/5। अब 4/5 देखें cos इनवर्स, तो cos इनवर्स में रेंज क्या होता है? -1 to 1। तो क्या ये बिलोंग कर रहे हैं? -1 to 1, तो -1 to 1 ये 4/5 का मतलब होता है। अगर आप इसको देखें, ये 0 डिग्री -0 -1 +1। अब इसमें 4/5 का मतलब 0.8 तो यहीं आ गया, यानी 4/5, तो इसके अंदर रेंज में आ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 4/5 बिलोंग्स टू दिस, इसलिए आंसर हो गया इसका ये। इसके बाद आप ये देखो, आपके लिए कुछ होमवर्क दिए मैंने, 7, 8, 9, 10, 11। सिमिलरली आप इन क्वेश्चंस को घर पर निकाल सकते हैं, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि उसके रेंज से बाहर ना जाए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आते हैं, 1 नंबर में भी आ सकता है, और ये तो 4 नंबर में नहीं आएंगे, 4 नंबर के आगे भी क्वेश्चंस कराएंगे। तो बहुत इजी है, आपको बस वही जो डोमेन आपको और रेंज याद रखना है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। बस याद रखेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज है वहाँ डोमेन हो जाता है, और जो वहाँ डोमेन है यहाँ रेंज बन जाता है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, साथ में चैनल को, शुक्ला इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। आपको ऐसे एक एक करके वीडियो मिलते जाएंगे। आप घर बैठकर पूरा 12th के चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं 3-4 महीने में आराम से इजीली, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको एक बार नहीं समझ आता, वीडियो को अगेन देखें, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को जो है इसको लाइक करने के लिए बोलें, शेयर करें।